सेवितम कपित जम्बो प्रचार भूषण उमास्कम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि सौरभ मंगलम। हमारे कथा व्यास जी मंच पर विराजमान डॉक्टर शास्त्री जी, हमारे डॉक्टर साहब, और मुरलिका जी जो कथा व्यास जी है, हमारे अनिल गुप्ता जी, और सभी हमारे जितने भी कथा का आयोजन कर रहे हैं। मैं रमेश बाबा जी से आदरणीय महाराज से मिलने के लिए गया था, तो वहाँ श्री जी मिली थी। आपसे तो भेंट नहीं हुआ था। हाँ, और अभी अमेरिका में थे तो कल ही पहुँचे हैं। यहाँ पर क्या है कि 28 समाधि है। हमने उनको एक यहाँ का ग्रंथ दे के आए थे कि यहाँ जो महात्मा लोग है, सिद्ध समाधि है, उनके बारे में भी अपना कुछ, हमारा प्राचीन दुधेश्वर मठ सिद्धपीठ है। तो आज देखिए कि विशेष रूप से भागवत कथा में तो क्या है कि भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का भारत के संपूर्ण संप्रदाय, चाहे वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, चाहे रामानंदी हो, या मान लीजिए कि परमहंस है या निर्मला संत है, सभी संप्रदायों के लिए जो है भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ। उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, और अपने को जीवन में अपने आप से कैसे मुक्त होना है। विशेष करके सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में हमको एक भय होता है मृत्यु का, तो मृत्यु से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कि मृत्यु से तो कोई भय मुक्त नहीं हो सकता, परंतु मृत्यु से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके भय से, विशेष करके भागवत से आपको मिलेगा। और पहले दिन के अंदर में ऐसा होता है कि भाई जब पहला दिन कुछ ऐसे होते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर कुछ असुविधा हुई। हमारे गुप्ता जी जो अनिल गुप्ता जी का कुछ थे कि भाई वो कहने लगा कि भाई महाराज मेरे इससे नाराज़गी क्या है। मैं बोला नाराज़ तो जीवन भर रहेंगे, क्योंकि नाराज़ ऐसा शब्द है कि नाराज़ जो होना है वो व्यक्ति अपने आप से भी होता है, उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। किसी से प्रेम हो जाए तो उसके लिए भी कोई कारण नहीं चाहिए, नाराज़ हो जाए उसके लिए भी कारण नहीं चाहिए। तो ये किसी बहुत सी चीज़ होती है जिसके लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को कुछ असुविधा हुई थोड़ी सी तो तुरंत नाराज़ हो जाता है, कुछ सुविधा हो गई वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये चीज़ तो क्या है कि व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर होता है कि भाई उसके स्वभाव के ऊपर में। तो ऐसे होता है कि बहुत सारा चीज़ों से साधु संत महात्मा लोग होते हैं, वो अपने आप में इतना ऊपर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से कि मान अपमान ये सब सहन करने का शक्ति आता है। कि मैं रमेश बाबू जी का दर्शन किया तो देखिए कितना सरल संत है, उनको पद्मश्री मिलने के बाद में भी हैं, उनके अंदर में कोई भी ऐसा अहंकार का किसी प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। वो क्योंकि संत है, संत के चरणों का रज भी मिल जाए तो वो अपने जीवन के भाग्यशाली होते हैं। तो मैं रमेश बाबा जी के अंदर में देखा, उनके शिष्य है, उनका अनुयायी है, उनके अंदर में ऐसा भाव आना दुर्लभ है। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारा जो आत्मा है उसका रूपांतरण हो जाता है। मान लीजिए कि पुत्री है या पुत्र है, आदमी को मरने के बाद उनमें वो उसका स्वरूप उसमें चले जाता है, और गुरु परंपरा में जो है शिष्य और शिष्या में उनका रूप चले जाता है। तो ये वो जो उनकी सारा भक्ति जो करते हैं उनको उसकी अनुभूति होती है। तो विशेष करके मान लीजिए कि हमारे जीवन में विशेष रूप में वैदिक शास्त्र मोहवंश जीव लोग जीव बुधा सनातना, हम लोग के जीवन में सबसे बड़ा है कि भगवान का सुमरण करना, जप करना, तप करना।